इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। कांग्रेस में कद्दावरों की कमी नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं जिनका बड़ा नाम भी है, क्षेत्र में पकड़ भी रहती है, बस चुनाव नहीं जीत पाते हैं। स्थानीय स्तर पर वजह रहती है भीतरघात, चुनाव के बाद जनता के बीच संवाद स्थापित न कर पाना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। सत्ताधारी दल बीजेपी तो चुनावी तैयारी 365 दिन करती है। कांग्रेस भी इस बार तैयारी में है, जहां इंडिया महागठबंधन बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैठकें ही की जा रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन रही है। इधर यदि देखा जाए तो सीट शेयर करते रहेंगे और बीजेपी सीट ले जाती है हमेशा की तरह। खैर कुछ भी हो, कांग्रेस में प्रबल दावेदार हैं जो कांग्रेस को रीवा में जीत की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं, यदि पार्टी टिकट देती है तो। आपको बता दें कि 1999 के बाद लगभग 2 दशक के बाद भी जीत दर्ज नहीं कर पाई कांग्रेस रीवा लोकसभा में। 1999 में स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी आखिरी बार कांग्रेस को जिताया था। उसके बाद जब तक जीवित रहे टिकट मिलती रही, हारते रहे। दिवंगत होने के बाद उनके बेटे को टिकट दी गई, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी भी मोदी लहर में चित हो गए और नहीं टिक पाए, चुनाव हार गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक ही परिवार की 3 पीढ़ी लगातार लोकसभा चुनाव लड़ी और हारी। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। खैर अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। फरवरी माह के अंत तक या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। इसके पहले ही टिकट वितरण का खेल शुरू होगा और रीवा लोकसभा में दावेदारों की लंबी लाइन है। हमने पहले भी रीवा लोकसभा में कांग्रेस की सूबे में हालात के बारे में बताया था और आप सबसे राय जानी कि कौन बीजेपी के सामने प्रबल उम्मीदवार होगा, कौन जीत दिला सकता है। उनमें से सबसे ज्यादा नाम यदि लिया गया तो विनोद शुक्ला का लोगों ने सुझाया था। आपको बता दें कि विनोद शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के भाई हैं, जो कांग्रेस में जाने माने नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से रीवा में बीजेपी यदि राजेश शुक्ला के सहारे चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का अच्छा तोड़ रहेगा विनोद शुक्ला, क्योंकि बेदाग और स्वच्छ छवि के नेता हैं, हर पहलू में मजबूत है। कांग्रेस में इनका विरोध भी नहीं है। यदि विनोद शुक्ला को टिकट मिलती है तो कांग्रेस एकजुट हो सकती है, पर रीवा में कांग्रेस की एकजुटता की आस धरती और आसमान के मिलन से कम नहीं है, जो कि विधानसभा चुनाव रीवा में देखने को मिला। खैर विनोद शुक्ला के पास वो सभी पक्ष मजबूत हैं जो रीवा में बीजेपी के टक्कर के लिए चाहिए। दावेदार तो कई होते हैं, उनमें से एक नाम और है देवराज सिंह पटेल का। पूर्व सांसद देवराज बीएसपी से चुनाव जीते थे, लेकिन अब कांग्रेस में, ऐसे में लोकसभा में चुनावी अनुभव है, सांसद रह चुके हैं, जातिगत समीकरण भी साध सकते हैं। देवराज का नाम भी दावेदारों में शामिल है। अन्य की बात की जाए जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है कि जिसकी पकड़ लोकसभा में हो, बाकी दावेदारी में कविता पांडे का नाम भी बताया जाता है। इन्हें विधानसभा की टिकट नहीं मिली थी, जबकि विधानसभा में भी इनकी दावेदारी थी। बगावत के सुर थोड़ा उठे थे, लेकिन दुखते मन से कांग्रेस में बनी रही, शायद इस उम्मीद से कि लोकसभा में टिकट मिले। कांग्रेस महिला उम्मीदवार उतारकर चौंका सकती है, तो दूसरे दावेदारों में अजय मिश्रा बाबा भी शामिल है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह जिसको आपको हम विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरी वजह है लंबे समय के बाद अजय मिश्रा बाबा के रूप में रीवा में कांग्रेस को जीत मिली। बाकी कांग्रेस के सिंबल पर तो लड़ते गए लेकिन हारते गए, तो अजय मिश्रा को कांग्रेस आजमा सकती है लोकसभा में। अब बाबा का मन है या नहीं, क्योंकि विधानसभा में भी उनका नाम तय बताया जा रहा है, लेकिन न लड़ने की इच्छा जताई और राजेश शर्मा का नाम आगे किया। खैर राजेश शर्मा को अभी तक चुनाव में सफलता नहीं मिली है, हार की हैट्रिक लगा चुके हैं, फिर भी पार्टी लड़ा सकती है और कहते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए, भले ही पार्टी में फूट और भीतरघात हो। राजेश शर्मा भी दावेदार है। विधानसभा चुनाव हारे हुए पर शायद ही कांग्रेस दांव लगाएगी। पार्टी की कमान अब जीतू पटवारी के हाथ में है। चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, उनमें से नया नाम विनोद शुक्ला का माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी सिर्फ टिकट देती है या फिर एक मजबूत उम्मीदवार देती है।
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन दावेदारों में से कौन रीवा में बीजेपी को टक्कर दे सकता है। साथ ही यह भी बताएं कि कांग्रेस में कोई नया नाम जो पूरे लोकसभा में पकड़ रखता हो और बीजेपी को मात दे सकता हो। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए PIRA 24 न्यूज के साथ।